पोस्टरल ड्रेनेज क्या है? ये एक एयरवेज क्लियरेंस टेक्निक है जिसमें जो जितनी भी बीमारियां हैं, म्यूकस बनता है, बलगम बनता है, उसको ग्रेविटी असिस्टेंस के जरिए क्लियर किया जाता है। म्यूकस मतलब बलगम निकाला जाता है, जो सांस की या वेव्स है वहाँ से। और इसका मकसद ये है कि इन्फेक्शन से बचाना, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन एक्सचेंज को जो है वो बेहतर बनाना, सांस लेने में आसानियां पैदा करना, और मतलब ये है कि एयरवेज को क्लियर करना ताकि रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। अब आते हैं कौन कौन सी बीमारियों में ये होता है। ब्रोंको एक्टिसिस, इसमें म्यूकस बन जाता है और दुश्वारी होती है उसको क्लियर करने में, सांस लेने में। और सिस्टिक फाइब्रोसिस, थिकी म्यूकस बन जाता है। नमूनिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस बन जाता है जो कि क्लियर करने में उसको मसला होता है। और जो दुश्वारी है ब्रीथिंग, सांस लेने में मसला होता है। एटिलेक्टेसिस रिटेन हो जाता है, मतलब वहाँ पे एटिलेक्टेसिस एक कंडीशन है जिसमें म्यूकस बन जाता है और उसको सांस लेने में उसमें दुश्वारी होती है और थकावट बंदे को महसूस होती है। और बहुत सारे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, स्पाइनल कार्ड इंजरी में भी ये काम करामत होता है। ये इसकी टेक्निक क्या है? पोस्टल ड्रेनेज है। इसकी टेक्निक ये है कि परकशन यानी क्लेपिंग, जो सेगमेंट है इन्वॉल्व है उसमें क्लेपिंग, आप वहाँ उस एरिया को क्लेप एक ऐसी टेक्निक से जो है वो आप सेगमेंट को, लंग्स के सेगमेंट को आप क्लेप करें, सिक्रीशन आ जाता है। काफिंग, कांसी, हफिंग। हफिंग एक टेक्निक होता है जो जोर से, मरीज को आप कहते हैं कि जोर से आप कान से, ताकि म्यूकस है वो बाहर आ जाए। वाइब्रेशन, कुछ डिवाइसेस भी है उसके जरिए भी ये होता है। और ब्रीथिंग, एक्टिव ब्रीथिंग, या जो है ब्रीथिंग डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, ये इसके इसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब नहीं करनी होगी। अनस्टेबल कंडीशन हो जिसका हार्ट अनस्टेबल हो, और सेवियर हाइपरटेंशन हो, और जो है वो अनस्टेबल एंजाइना। और ये है कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट के मसले, अगर सेवियर ट्रेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया या सिंकोप या जो है सेवियर डिजीनेस, तो ये इनकी कंट्रा इंडिकेशन है। आपने एहतियात करना होता है। सेवियर ऑस्टियोपोरोसिस में इसकी कंट्रा इंडिकेशन, आपने एहतियात करना होता है हाइपरटेंशन में, ओल्डरली पेशेंट में, गर्ड में। अब आते हैं कि इसको असिस्ट कैसे किया जाता है। आपके पास पेशेंट आ गया तो आप उसको कैसे, आप उसको मैनेज करेंगे उसको। तो पेशेंट आपके पास आ गया, आप जो है पहले उसको असेस करेंगे, इंस्पायरेटरी रेट आप लेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन, स्प्यूटम, ठीक है, चेस्ट एक्सरे आप देखेंगे, और आप मरीज को समझाएंगे कि भाई ये प्रोसीजर हम इस तरह करते हैं, इसकी ये फायदे हैं। आपने ये फायदे बताने हैं जो मैंने बताया कि भाई फायदा ये है कि आपकी सांस दुश्वारी दूर हो जाएगी, ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है वो अच्छी हो जाएगी, आपको आसानी होगी सांस लेने में, और आप मुश्किलात जो आपको हो रही है सांस लेने में ये आने होगी।
फिर जो स्टेजेस मैंने बताए हैं, परकशन जो लंग्स सेगमेंट इन्वॉल्व है, वहाँ पे 2 से 5 मिनट तक आपने परकशन करनी होती है। फिजियोथेरेपिस्ट को 2 से 5 मिनट तक परकशन करनी होती है। और फिर जो है वो वाइब्रेशन ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, आपने वाइब्रेशन दी जब वो सांस निकाल रहा होता है, तब आपने वाइब्रेशन। और फिर जो है वो काफिंग, ठीक है, काफिंग वो करेगा। आप उसे उसको कहेंगे कि आप कान से ज़रा, ताकि म्यूकस स्मॉलर रिवर्स टू लार्जर रिवर्स आ जाए और आप उसको सबमिट करें। हफिंग, सांस जोर से, काफिंग को हफिंग कहते हैं। और ब्रीथिंग, फिर ब्रीथिंग अपने डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। तो ये तरतीब है, कौन कौन सी में किस तरह की तरतीब है। तो ब्रोंकिटेसिस में जो है वो अपर लोब इन्वॉल्व होता है, लोअर लोब भी इन्वॉल्व होता है। तो लोअर लोब के लिए जो है वो फ्रेंडनबर्ग पोजीशन अप्लाई होती है। और परकशन, वाइब्रेशन, ब्रीथिंग एंड हफिंग। तो ये प्रोसीजर है 15 मिनट के लिए, जो है वो 2 से 4 दिन में। सिस्टिक फाइब्रोसिस थिक म्यूकस फॉर्म हो जाता है। और इसमें जो है सेगमेंट्स, हर एक सेगमेंट्स को जो है वो उसमें से म्यूकस निकालना होता है। और पोस्टल ड्रेनेज, परकशन, वाइब्रेशन, एक्टिव ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो 2 से 4 दफ़ा दिन में 15 मिनट इस टेक्निक। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे आते हैं। ब्रोंकाइटिस में जो है वो एयरवेज में जो है वो म्यूकस चला जाता है, जिसमें सांस में दुश्वारी होती है। और लंग्स जो सेगमेंट है उसको टेक्निक उसका ये है कि उसमें जेंटल परकशन, डीप ब्रीथिंग एंड हफिंग। अगला है नमूनिया। इसमें अपर मोस्ट लोब इन्वॉल्व होता है। और उसमें जो है वो डीप ब्रीथिंग, परकशन, वाइब्रेशन एंड काफिंग। लेकिन आपने देखना होता है कि एक्सेसिव फैटिग से, थकावट से बचाना होता है। फायदा ये है कि ब्रीथिंग आसान हो जाती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन वो आसान हो जाती है इसमें। तो ये, अब आते हैं एटीलेक्टेसिस पे। तो एटीलेक्टेसिस में री एक्सपेंड कोलेप्स लंग्स एरिया, मतलब जो लंग्स एरिया कोलेप्स हुए है उसको री एक्सपेंड कर। और आपने पोजीशन करना होता है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू कोलेप्स सेगमेंट। टेक्निक इसमें पोस्टल ड्रेनेज, डीप ब्रीथिंग, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, हफिंग। कॉमन लंग सेगमेंट जो है, मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट आपने मरीज को ट्रीट करना होता है ड्रेनेज के लिए। अपर लोब एपिकल सेगमेंट अगर इन्वॉल्व है तो पेशेंट जो है वो अबाउट 30 डिग्री पीछे की तरफ जो है आप उसको लटाएंगे, अबाउट 30 डिग्री। अपर लोब पोस्टीरियर सेगमेंट अगर इन्वॉल्व है तो पेशेंट जो है वो आगे की तरफ आपने उसको लीनिंग फॉरवर्ड आपने उसको ड्रेनेज करना होता है। और अगर अपर लोब एंटीरियर सेगमेंट इन्वॉल्व है तो आपने पेशेंट को बैक पे लटाना होता है, लाइंग ऑन बैक। अगर मिडल लोब इन्वॉल्व है राइट, तो पेशेंट को आपने लेफ्ट साइड पे और सर उसका स्लाइटली डाउन टिल्ट। डेंगुला, the patient lie on the right side with slightly head down। लेफ्ट पे जो है वो अगर इन्वॉल्व है सेगमेंट, तो पेशेंट को आपने राइट साइड पे
लेटाना है और हेड जो है उसका स्लाइटली वो नीचे होगा और टिल्ट होगा, थोड़ा मुड़ा होगा। अगर लोअर लोब इन्वॉल्व है तो आपको जो पेशेंट है उसका सर नीचे होगा, इन्वॉल्व साइड, पोजीशन अप्रोप्रिएट। तो बेनिफिट इसका यही है पोस्टल ड्रेनेज का, कि सिक्रीशन जो है वो रिमूव होती है, ऑक्सीजनेशन और इन्फेक्शन से बचा रहता है और लंग्स की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। और कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है? कॉम्प्लिकेशन इसकी हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो ऑक्सीजन डिसेचुरेशन, डिजीनेस, सर चकराना, नोजिया, दिल खराब होना, वोमिटिंग, उल्टियाँ करना, ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज डिस्पनिया, सांस का जो है वो मसला होना, सांस मतलब सांस का ना आना, और रिफ्लेक्स। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि पोस्टल ड्रेनेज जो है वो फिजिकल थेरेपी एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है और इसके फ़ायदे बहुत है। मतलब है कि ब्रीथिंग को ये अच्छा बनाना और बहुत सारी बीमारियों में ये इफेक्टिव होता है, जैसे कि हमने बताया। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।